29 जनवरी 2024 को यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर अपनी एक स्पीच में कहते हैं कि हम आने वाले 7 दिनों में सीएए लागू कर देंगे। और कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि सीएए देश का कानून है और इसे हर हालत में लागू किया जाएगा। इसके बाद ये बहुत चर्चा में छाया हुआ है और कई लोग इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सीएए जो है वो आज से 5 साल पहले यानी 11 दिसंबर 2019 में ही पार्लियामेंट में बन के रेडी हो चुका था, लेकिन कोविड की वजह से पूरे देश में लागू नहीं किया गया था और तब भी इसको लेकर कई विरोध हुए थे, जिसमें उत्तर पूर्व के स्टेट्स में इसका विरोध थोड़ा ज्यादा हुआ था। सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसे हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम कहते हैं। आपने गौर किया होगा तो इसके नाम में ही इसके बारे में क्लैरिटी दे दी गई है कि ये कोई नया कानून नहीं है, बल्कि साल 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में थोड़े बहुत चेंजेस करके इसे बनाया गया है। इस एक्ट के तहत 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए लोगों को यहाँ की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी भी मजहब का हो, उसकी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुसलमानों या किसी भी धर्म के और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ 6 रिलीजन के लोगों को ही शामिल किया गया है और वो 6 रिलीजन हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत भारत की नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत में रहने की कंडीशन थी, लेकिन 2019 के सीएए में चेंजेस करके इसे रिड्यूस कर दिया है और सिर्फ 5 साल कर दिया गया है। तो अब जानते हैं सीएए को लेकर विवाद क्यों हो रहा है। नागरिक संशोधन कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अवैध अप्रवासी यानी इनलीगल इमिग्रेंट के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस पर कुछ आलोचकों का कहना है कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण है, क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण से ये विवादों में घेरा हुआ है। तो इस पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब मुस्लिम देश है, वहाँ मुस्लिम धर्म के लोग मेजोरिटी में है, इसीलिए वहाँ मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं होता है, जबकि इन देशों में हिंदू और अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर परेशान किया जाता है, क्योंकि वहाँ बिन मुस्लिम लोग माइनॉरिटी में है। इसीलिए इन देशों के मुसलमानों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद भी वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार करके फैसला देगी। सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं उसकी बात करें तो सीएए लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी यानी इनलीगल इमिग्रेंट माना गया है जो भारत में गैर कानूनी तरीके से आए थे या पासपोर्ट और वीजा के साथ तो भारत में आए, लेकिन उनकी जितने वक्त की लिमिट थी उससे ज्यादा समय तक वो यहाँ रुक गए हैं। यानी कोई है जो 6 महीने के लिए भारत के वीजा लेकर आया था, लेकिन वो 1 साल तक भारत में रह रहा है, जहाँ उसकी लिमिट सिर्फ 6 महीनों की थी। तो ये कानून ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेगा। एक बात फिर से बताना चाहूंगा कि इस कानून से भारत में पहले से रह रहे मुसलमान भाइयों या किसी भी अन्य समुदाय के लोगों की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ना ही उनको कोई परेशान करेगा। ये सिर्फ बाहर से आने वाले लोगों के लिए ही लागू होता है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि कोई भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। तो नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी गई है, जिसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा चुका है। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। आवेदक से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। पात्र विस्थापितों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदकों को नागरिकता जारी कर दी जाएगी। तो मैंने आपको सीएए को लेकर सब कुछ आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो यूजफुल रही होगी। जय हिंद, जय भारत।